ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। इस सत्संग को सुनने पर आपको आपके बारे में मैसेज मिलेगा। आज हम व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त सत्संग को सुनने जा रहे हैं। इन्होंने अपने सत्संग के माध्यम से अपने साथ साथ उन सभी का भी उद्धार कर रहे हैं जो इस सत्संग को सुन रहे हैं, क्योंकि सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का भला होता है। इसलिए सत्संग को अधूरा ना छोड़े, सत्संग को पूरा जरूर सुने, क्योंकि ज्ञान और भोजन अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और यह सत्संग आप तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि गुरु जी आपके साथ बैठे हैं। इसलिए सत्संग को अधूरा ना छोड़े और सत्संग को पूरा जरूर सुने। और हाँ, कमेंट में गुरुजी का मंत्र जाप लिख के अपनी हाजिरी जरूर लगाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की प्यारी सी बेटी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। गुरु जी की संगत हो। गुरु जी ने मुझे अब 1 साल पहले अपने आप से जोड़ा था, जब मैं बहुत परेशान चल रही थी। गुरु जी की कृपा से आज सब कुछ ठीक है। गुरु जी की कृपा से मुझे जॉब ब्लेस हुई। गुरु जी की कृपा से मेरे पति अंकल जी को भी जॉब ब्लेस हुई। गुरु जी की कृपा से मेरी बेटी की तबीयत ठीक हो गई। मेरी बेटी आज स्वस्थ है। पास से मेरी बेटी का एक एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो गया। गुरु जी की कृपा से मेरे बच्चे दोनों अच्छे से पढ़ रहे हैं और आज के ज़माने को देखकर दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। गुरु जी को मानते हैं, गुरु जी की संगत है, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे बेटे के लिए है। अभी 2 महीने पहले की बात है। मुझे एक शादी में जाना था और शादी में जाने के लिए हमने सारी तैयारी कर ली थी। मैं, मेरे दोनों बच्चे और मेरे पति अंकल, हम चारों जाने वाले थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि जिस सुबह को हमें जाना था उससे 1 दिन पहले रात को मेरे बेटे को बहुत तेज़ बुखार हो गया। उसे मैं बुखार में कहीं शादी में लेके नहीं जा सकती थी और उसको छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। उसने कहा कि मम्मी आप मुझे छोड़ जाओ, आप लोग चले जाओ शादी में, क्योंकि आपकी सारी तैयारी है। लेकिन मैं उसको छोड़कर इस तरीके से नहीं जा सकती थी। तो मैंने कहा ठीक है, चलो हम कैंसिल कर देते हैं। फिर मैंने कहा अपने पति अंकल से कि आप और मेरी बेटी आप दोनों चले जाओ, मैं और मेरा बेटा यहीं पर रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो मेरे पति अंकल और मेरी बेटी दोनों शादी में चले गए। मैं और मेरा बेटा रह गया। उनके जाते ही मेरे बेटे का बुखार उतर गया, सब ठीक हो गया। गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया मैंने उसको, तो उसको बुखार नहीं आया। फिर मेरे मन में गुरुजी ने विचार डाला, उस दिन सोमवार का दिन था। मैंने कहा चलो आज गुरुजी के मंदिर चलते हैं, बड़े मंदिर होके आते हैं, अपने बेटे को ब्लेस करा के लाती हूँ। सारा दिन घर में क्या करेंगे। तो मैंने कहा चलो अच्छा मौका है। तो मैं और मेरा बेटा गुरुजी के बड़े मंदिर चले गए। गुरुजी का बड़ा मंदिर अब हमारे लिए ऐसे हो गया है जैसे मेरा अपना मायका हो। जाने के लिए बहुत एक्साइट रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। जब पता चलता है कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे हैं तो मन में एक अंदर से अजीब सी खुशी आती है, अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है। बच्चों को भी, मुझे भी, सभी को बहुत खुशी महसूस होती है कि आज हम बड़े मंदिर दिल्ली जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरे मायके में तो मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा हैं, लेकिन बहुत बुजुर्ग हैं वो भी। और मेरे अब गुरु पिता हैं। अब गुरु पिता की मैं बेटी हूँ। मेरी जिम्मेदारी सारी गुरुजी की है। मेरे सारे सुख दुख मेरे गुरुपा ही देखते हैं। जब से गुरुपा मेरे घर आए हैं, मेरा तो कोई घर नहीं है। मेरी तो उतनी औकात ही नहीं है कि मैं अपना घर बना सकूँ। गुरुजी का घर है, गुरुजी का परिवार है, गुरुजी के बच्चे हैं। जब से गुरुपा घर आए हैं तब से सब कुछ ठीक हो गया है। गुरुजी ने अपने घर में सब ठीक कर दिया है, सारी नेगेटिविटी दूर कर दी है, सारे घर की सफाई करा दी है, सारी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी वो सब निकलवा दी है गुरुजी ने। और गुरुजी ने अपने घर को एकदम साफ़ कर दिया, अपने रहने लायक बना दिया है गुरुजी ने। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना।
मेरा छोटा सा सत्संग है। सत्संग तो बहुत सारे हैं, अब मैं आपको एक सत्संग में सारे सत्संग एक साथ नहीं बता सकती हूँ। मैं फिर से दोबारा सत्संग करूँगी, फिर बताऊँगी। मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हैं गुरु जी के। गुरु जी ने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत जगह पर हेल्प की है। हर जगह गुरुपा मेरे साथ रहते हैं। जब भी मैं अपने आप को परेशान महसूस करती हूँ तो गुरु जी का नाम लेती हूँ, गुरु जी के सामने बैठ जाती हूँ और मेरी परेशानी दूर हो जाती है और मुझे अपनी परेशानी का हल मिल जाता है और अंदर से एक खुशी मिलती है। जो दुख और टेंशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और अंदर से आवाज़ आती है कि मैं हूँ ना। बस उस आवाज़ को सुनते ही मन शांत हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझ पर और मेरे बच्चों पर हमेशा अपना हाथ आशीर्वाद ब्लेसिंग बनाए रखिएगा गुरुपा। मेरा हाथ पकड़ा है तो कभी मत छोड़ना गुरुपा, कभी मत छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। चलिए संगत जी, अगले आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, पर उसे पहले गुरु जी के चैनल पर आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा एक छोटा सा सत्संग है। इस सत्संग को मैं आप सभी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अपनी कृपा सब पर बनाए रखना, अपनी सारी सत्संग पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरा छोटा सा सत्संग है। मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी के साथ उनके बर्थडे पे सोचा था कि हम गुरु जी के बड़े मंदिर जाएंगे। उनका बर्थडे धनतेरस वाले दिन होता है, लेकिन धनतेरस इस बार 2 दिन की पड़ रही थी तो समझ में नहीं आ रहा था कि किस दिन जाया जाए। फिर जिस दिन धनतेरस थी उस दिन मैं अपने ऑफिस से ही बहुत लेट आई तो हम गुरु जी के मंदिर जा नहीं पाए। और फिर मेरे हस्बैंड अंकल से मेरी लड़ाई भी हो गई तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि हम कहीं नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ, दिवाली वाले दिन, जिस दिन दिवाली भी इस बार 2 दिन की थी, 31 को और 1 नवंबर को, हमने 31 को मनाई। 31 को मनाई और 1 को जब हम सुबह उठे तो एकदम से विचार आया कि क्यों ना आज बड़े मंदिर चला जाए। अपने आप से मन में, लेकिन फिर हमने सब आपस में सोचा विचारा, अपने हस्बैंड अंकल जी से बोला कि चलो आज की दिवाली गुरुजी के साथ मनाते हैं। तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि नहीं हम नहीं जा पाएंगे, बजट नहीं है, क्योंकि वहाँ उधर जाने में हमारा बहुत खर्चा हो जाता है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, हो जाएंगे, आज की दिवाली गुरुजी के साथ बड़े मंदिर में मनाएंगे। एक दिवाली 31 की हमने सबने मिलकर घर पर मनाई, बहुत अच्छी दिवाली गई इस बार। कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए, वरना हर बार अक्सर ऐसा होता था कि दिवाली वाले दिन लड़ाई हो जाती थी, कलेश हो जाता था। इस बार गुरुजी की कृपा से दिवाली का दिन बहुत अच्छा गया और दिवाली की पूजा शाम को बहुत अच्छे से हो गई। दूसरे दिन जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का विचार करने लगे, अचानक से ही माइंड में ख्याल आ गया और गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी क्यों ना आप हमें इस दूसरी दिवाली पर अपने पास बुला लें। और गुरुजी ने हमारी सुन ली और हमारा अचानक से प्रोग्राम बन गया और हम दूसरी दिवाली यानी 1 नवंबर को बड़े मंदिर चले गए। हम शाम के टाइम वहाँ पर पहुँचे तो देखा वहाँ तो सबको गिफ्ट दिए जा रहे थे दिवाली के। मंदिर बहुत अच्छा सजा हुआ था, देखकर दिल खुश हो गया। और हमारी दूसरे दिन की दिवाली गुरुजी के बड़े मंदिर में इतनी अच्छी मनी, वहाँ हमने लंगर प्रसाद लिया। और वहाँ पर हम लोगों ने रास्ते में, मैं सोचती ही जा रही थी कि आज बहुत गर्मी हो रही है, आज हमें कहीं आइसक्रीम मिल जाए, क्योंकि मैंने अक्सर सत्संग में सुना था कि गुरुजी के मंदिर में आइसक्रीम प्रसाद भी मिलता है। तो मैं मन में रास्ते में सोचती ही जा रही थी कि क्यों ना हमें भी आज आइसक्रीम प्रसाद मिल जाए। और ऐसा ही हुआ, जब हम मंदिर के पास पहुँचे तो वहाँ से संगत आइसक्रीम प्रसाद लेके आ रही थी। और तो मैंने सोचा आज तो गुरुजी ने मेरी सुन ली, आज तो आइसक्रीम प्रसाद मंदिर से मिल रहा है। और उस दिन हम लोगों को सारी संगत को बिठाकर नहीं लंगर कराया जा रहा था, हम लोगों को पैक्ड खाना दिया जा रहा था। गुरुजी का जो प्रसाद था वो हमें पैक्ड करके दिया जा रहा था, क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ थी। गुरुजी का पैक जल प्रसाद और लंगर प्रसाद लेकर जब हम बाहर आए
तो हमने सोचा कि हमारे यहाँ पे हम हमारी फैमिली में हम 4 लोग हैं, 2 बच्चे हैं मेरे और मैं और मेरे पति अंकल जी, हस्बैंड अंकल जी। तो मेरे पास और मेरे बेटे के पास लॉकेट स्वरूप नहीं था गुरुजी का, तो हमने सोचा कि चलो गुरुजी का लॉकेट स्वरूप ले लेते हैं। तो 2 लोगों ने पहना हुआ है, हम 2 भी पहन लेंगे। तो बच्चों को तो वहाँ मिलता नहीं है, तो मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी लेने गए, तो उनको एक लॉकेट स्वरूप दिया गुरुजी ने, ब्लेस किया। एक लॉकेट स्वरूप मुझे भी ब्लेस किया गुरुजी ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने लॉकेट स्वरूप की भी मेरी एक इच्छा पूरी कर दी। फिर उसमें हमने सोचा कि इतना ये गुरुजी का जो हमें लंगर प्रसाद मिला है, हमें गुरुजी के मंदिर में ही करना चाहिए। तो हमने वहीं पर खड़े होकर एक तरफ लंगर प्रसाद किया। और उस दिन मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी कि मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं पूरा जल गुरुजी का लंगर प्रसाद खा लूँगी तो मुझे उल्टी हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मैंने सारा लंगर प्रसाद खाया, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी का लंगर प्रसाद खा के कभी किसी को कुछ नहीं होता है, बल्कि जो प्रॉब्लम होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। यही सोच सोच के मैंने ज़बरदस्ती सब खा लिया, पूरी थाली खाली कर दी, एकदम फिनिश कर दी। और मुझे लग रहा था कि रास्ते में कहीं मुझे उल्टी ना हो जाए, लेकिन पूरे रास्ते में एकदम फ्रेश रही। और मुझे जो सुबह से मुझे पेट में भारीपन लग रहा था वो भी ठीक हो गया। अच्छे से घर भी आ गए हम लोग, और हम किसी को भी उल्टी नहीं हुई, किसी को कुछ नहीं हुआ, एकदम फ्रेश मूड से आए। गुरुजी अपने मंदिर में बुलाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप अपनी संगत पर बहुत कृपा करते हैं, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी हमारी पूरी करते हैं और इतना जल्दी सुन लेते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। बस छोटा सा सत्संग है, मैं दोबारा सत्संग करूँगी, शेयर करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।